नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। यूपी दिवस की तैयारियों को लेकर शुरू हुई बैठक। 26 जनवरी पर क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का होगा आयोजन। आधार प्रमाणीकरण को कराना होगा अनिवार्य। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। और हत्याकांड में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन की तैयारी को लेकर आज विकास भवन के गांधी सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें अवगत कराया गया कि यूपी दिवस का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा सूचना, जागरूकता एवं लाभप्रद स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आम जनमानस को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि इन स्टॉलों के माध्यम से ऐसे पात्र नागरिक जो किसी कारणवश अब तक शासन की योजनाओं से वंचित रह गए हैं, वे मौके पर पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना, समाज कल्याण विभाग की पेंशन, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, श्रम सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला खेल कार्यालय देवरिया द्वारा बालक एवं बालिकाओं की क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। क्रीड़ाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2026 को प्रातः 7 बजे देवरिया स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में 5 किलोमीटर ओपन बालक वर्ग तथा 3 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में स्टेडियम की बाहरी चहारदीवारी के चारों ओर निर्धारित मार्ग पर दौड़ लगवाई जाएगी। इसमें सभी आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन का भुगतान पूर्णतः आधार आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष पूर्ण कर चुके पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए की दर से पेंशन राशि उनके आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे प्रेषित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम त्रैमासिक किस्त के अंतर्गत जनपद देवरिया में कुल 1,07,511 लाभार्थियों को 3,000 रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से धनराशि उनके खाते में लिंक बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। ऐसे में योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लोगों को अपने खाते का आधार सीडिंग यानी एनपीसीआई मैपिंग कराना अनिवार्य है। उनके बैंक खाता को आधार प्रमाणीकरण करते हुए उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग भी अपने बैंक का प्रमाणीकरण नहीं करवाए हैं, वे लोग शीघ्र ही आधार प्रमाणीकरण करवा लें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद देवरिया में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन होगा। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 25 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश होने के कारण 24 जनवरी को ही जनपद स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रांगण में आयोजित होगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध को नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मदनपुर पुलिस द्वारा स्थानीय थाने पर पंजीकृत एक हत्याकांड के मामले में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आरोपी रामेश्वर विश्वकर्मा खुखुंदू के दोहनी का रहने वाला है। सोनू पासवान
यह खुखुंदू के चकिया शुक्ल का रहने वाला है तथा गोलू राजभर यह जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के रामनाथ देवरिया का निवासी है। मुखबिर की सूचना पर तीनों को पकड़ी तिवारी शराब भट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक सीएनजी ऑटो रिक्शा भी जब्त की गई है। इन आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज है और ये लोग फरार चल रहे थे। अब तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज रही है। जनपद के चर्चित माजार और कब्रिस्तान विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने मजार कमेटी शहीद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 सप्ताह तक यथा स्थिति यानी स्टेटस क्यू बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद फिलहाल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लग गई है। पुलिस लाइन देवरिया के प्रेक्षागृह में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई की जनवरी माह की मासिक समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक प्रभावी विशेष किशोर पुलिस इकाई आनंद कुमार पांडे ने की, जबकि संचालन संरक्षण जिला बाल संरक्षण इकाई जय प्रकाश तिवारी ने किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बाल विवाह उन्मूलन एक सामाजिक दायित्व है और इसमें सभी विभागों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया। शहर के सीसी रोड स्थित कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के साथ साथ गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और सेवा भावना का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शुरू की गई। उपस्थित लोगों ने नेताजी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि नेताजी का जीवन संघर्ष, त्याग और देशभक्ति का एक अनुपम उदाहरण है। इधर देवरिया में एक पीड़ित परिवार ने तहसील और जिला प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर वे आमरण अनशन करेंगे और यदि फिर भी न्याय नहीं मिला तो अपनी पत्नी के साथ आत्मदाह करेंगे। यह मामला तहसील के पड़िया पार गांव का है, जहां भूमि विवाद से जुड़ा एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा कथित तौर पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित परमानंद सिंह की पत्नी गीता देवी ने 7 जनवरी को उप जिलाधिकारी देवरिया को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पति ने धारा 116 राजस्व संहिता के तहत वाद दायर किया है। मामला विचाराधीन है, फिर भी आरोपी वहां अवैध निर्माण करवा रहे हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे लोग आत्मदाह करेंगे। इधर सलेमपुर में एक लाइन मैन की करंट लगने से हुई मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। घटना के 6 दिन बाद अवर अभियंता यानी जेई और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जेई को निलंबित भी कर दिया गया है। घटना 18 जनवरी को फरियाडीह विद्युत उपकेंद्र से जुड़े मझवलिया गाँव में हुई, जहाँ विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर लाइनमैन मुख्तार साहनी को फॉल्ट ठीक करने के लिए बुलाया गया था। आरोप है कि ट्रांसफार्मर पर फॉल्ट सुधारने के दौरान अचानक विद्युत आपूर्ति को चालू कर दिया गया, जिससे करंट लगने से उनकी मौत हो गई। लार थाना के तकिया धनहरा गांव निवासी मृतक के पुत्र आदित्य साहनी ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उनके पिता मुख्तार साहनी कई वर्षों से काम कर रहे थे। ऐसे में विभाग के ही पदाधिकारियों की लापरवाही से उनके पिता की मौत हुई है और इसी मामले में अब गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। यूपी दिवस की तैयारियों को लेकर शुरू हुई बैठक। 26 जनवरी पर क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का होगा आयोजन। आधार प्रमाणीकरण को कराना होगा अनिवार्य। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। और हत्याकांड में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।